ओके क्लास, अभी स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। राइट, इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जो न्यूमेरिकल था ये हमने आपको अपलोड कर दिया है। ठीक है, आप उसको देखो इस वीडियो से पहले। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन। अगर आप नहीं देखे हो तो पहले उसको देखो, फिर इसे देखो। राइट, और सुपरपोजिशन यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है। ठीक है, इसे बाद में समझ लेंगे क्या है स्टेटमेंट। इंग्लिश में मत जाओ, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आप इसे समझो और पूरी गारंटी दे रहा हूँ कि बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर आपको समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। इसे बाद में देख लेंगे, ये क्या है बाद में देख लेंगे, पहले समझ लेते हैं है क्या। देखो क्या होता है, अभी तक हमने फोर्स बिटवीन टू चार्जेस पढ़े। ठीक है, दो चार्जों के बीच में फोर्स क्या है वो हमने पढ़ा। राइट, अब क्या करना है हमें, अब ये देखना है बच्चों कि चार्जेस n नंबर ऑफ चार्जेस रहे हैं। ठीक है, n नंबर ऑफ चार्जेस, और किसी उस n नंबर ऑफ चार्जेस, मान लो n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। राइट, ठीक है, इस n नंबर ऑफ चार्जेस से किसी एक चार्ज पे कितना फोर्स आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि उस एक चार्ज पे जो फोर्स आते हैं बाकी अदर चार्ज की वजह से, वो सभी फोर्स का वेक्टर सम नेट फोर्स के इक्वल हो जाता है उस चार्ज पे, किसी पर्टिकुलर चार्ज पे। जैसे यहाँ पे देखो एक Q1 चार्ज है, Q नॉट चार्ज, सॉरी, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Qn चार्ज। ठीक है, Qn चार्ज। राइट, अब इस चार्ज से इस पे फोर्स, इस चार्ज पे इस पे फोर्स, इस चार्ज पे इस पे फोर्स, इस चार्ज से इस पे फोर्स। ठीक है, ये जितने भी फोर्सेस सभी चार्ज से लग रहे हैं इस पे, तो इससे जो फोर्स आया F1, इससे जो फोर्स आया F2, इससे जो फोर्स आया F3, इससे जो फोर्स आया डॉट डॉट Fn, तो नेट फोर्स इस Q नॉट चार्ज पे, वेक्टर सम ऑफ ऑल द अदर फोर्सेस। ठीक है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द अदर फोर्सेस ऑन Q नॉट। राइट, तो यही स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट पे आते हैं, थोड़ी सी बात अभी कर लेते हैं। F नेट F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 प्लस Fn, तो F नेट, अब ये R01 का मतलब है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ Q नॉट एज सीन बाई Q1, R02 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q नॉट एज सीन बाई Q2, Q3 पोजीशन R03 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q नॉट एज सीन बाई Q3, 0n पोजीशन वेक्टर ऑफ Q नॉट एज सीन बाई Qn। राइट, तो F नेट F1 वेक्टर, देखो एरो लगा हुआ है, F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट प्लस Fn। राइट, तो अब F नेट 1/4πε0 Q नॉट Q1 R01 का स्क्वायर है। यहाँ पे देखो ये यूनिट वेक्टर R01 का मतलब R01 ये यूनिट वेक्टर है, जिसका मतलब R01 वेक्टर ऑफ फॉर्म में डिटर्मिनेंट ऑफ R01। ठीक है, या मैग्नीट्यूड ऑफ R01। ऐसे ही इस चार्ज से इस पे फोर्स F2 1/4πε0 Q नॉट Q2 R02 एंड R02 का वेक्टर, प्लस इस चार्ज से 1/4πε0 Q0 Q3 R03 का पे ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, वेक्टर सम है तो डायरेक्शन। राइट, समझ में आ रहा है। ठीक है, प्लस डॉट डॉट 1/4πε0 Q नॉट Qn R0 n का स्क्वायर है, यहाँ पे जगह नहीं है, अपॉन में R0 n का स्क्वायर। देखो इन सब में जो है 1/4πε0 कॉमन ले लिए, Q चाहो तो आप Q नॉट भी कॉमन ले लो, हमने नहीं लिया, आपकी मर्जी है, आप लेना है आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, Q0 Q1 अपॉन में R01 स्क्वायर, और ये डायरेक्शन R01 पे कैप, प्लस Q0 Q2 R02 एंड R02 कैप, प्लस डॉट डॉट डॉट। राइट, अब देखो
पोजीशन वेक्टर प्रिंसिपल क्या है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको मतलब समझ में आ गया। मतलब फिर से समझ लो कि ढेर सारे चार्जेस हैं मेरे भाई, ढेर सारे चार्जेस हैं। किसी एक चार्ज पे और बाकी अदर चार्जेस से जो फोर्स लगेगा उसका वेक्टर सम, उसका उन सभी फोर्सेस के वेक्टर सम उस पर्टिकुलर चार्ज पे नेट फोर्स के इक्वल होता है। ठीक है, एक बात तो एकदम अपने माइंड में बैठा लो। दूसरी बात ये है कि मान लो दो चार्जों के बीच में जो फोर्स लग रहा है और भी जो चार्जें हैं उस फोर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल से हम आगे समझ लेंगे, राइट। अभी समझ लेते हैं। देखो अब ये क्या है, व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग the total force on a given charge is vector sum, देखो यहाँ पे लिखा है वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस exerted it due to all other charges। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जो अभी लास्ट में हमने आपको बताया, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। जैसे इसे नोट करता हूं, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लो। ओके, चलो रब कर दो। ओके, समझो क्या है, कह रहा है कि मान लो जैसे ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो यहाँ पे F1 इक्वल टू ये R है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, चाहे यहाँ पे Q3 हो, Q4 हो, Q5 हो, Q6 हो, इस फोर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे जब इनके बीच जो फोर्स लगेगा बाकी अदर चार्जेस की वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? ये लास्ट लाइन जो यहाँ पे लिखा हुआ था अभी तो रफ कर दिया, उसका मतलब ये था। ठीक है, ओके। तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स। अब इसी को ये जो सिंपल सी बात है, इसी को लोग पता नहीं क्या क्या समझाते रहते हैं और आप इंग्लिश में बुक में बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। सिंपल सी बात है, ढेर सारे चार्ज हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, उस n नंबर ऑफ चार्जेस में से किसी पर्टिकुलर चार्ज पे बाकी अदर रेस्ट ऑफ द चार्जेस जो भी हैं उससे उस फोर्स पे, उस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा और सभी चार्जेस की वजह से उस पर्टिकुलर चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर चार्ज पे नेट फोर्स के इक्वल होगा सम ऑफ द अदर चार्जेस, अदर फोर्सेस, राइट। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स का। न्यूमेरिकल्स है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, क्वेश्चन, एन infinite number of charges, an infinite number of charges each equal to 4 micro, each equal to 4 micro coulomb are placed along x-axis at x equal to 1 meter, x equal to 2 meter, x equal to 4 meter, x equal to 8 meter, and so on. Find the total force on charge. Find the
total force on charge Q equal to 1 microcoulomb placed at the origin, ठीक है। तो अब देखो ये मान लिया, कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पे Q इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ पे x इक्वल टू 1 मीटर, x इक्वल टू 2 मीटर, x इक्वल टू 4 मीटर एंड x इक्वल टू 8 मीटर एंड सो ऑन, राइट। सब पे क्या रखा गया, 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम एंड सो, ठीक है, राइट। करना क्या है बच्चों कि इसे क्यों मान लेते हैं, बाकी सब ये अगर हम इस सबको क्यू नॉट मान लें, क्यू नॉट बाद में हम वैल्यू पुट कर देंगे, समझाने के लिए है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1/4 एफ नेट क्या आ जाएगा, तो एफ नेट आ जाएगा, एफ नेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में देखो 1 का स्क्वायर प्लस, ये डायग्राम समझ में आ गया, ठीक है। अब जगह है नहीं, चलो दिखाई दे रहा है, ओके। क्यू नॉट अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, चलो रख कर देता हूँ, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन को रख करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है, एक्स एक्सिस पे रखे गए हैं, x इक्वल टू 1 मीटर, x इक्वल टू 2 मीटर, x इक्वल टू 4, 8, फिर 16, 32, 64 इस तरह से रखे गए हैं, और एक चार्ज 1 माइक्रोकूलम जो है सेंटर पे रखा गया है, ठीक है, राइट। तो क्या होता है कि आप जो है इस 1 माइक्रोकूलम पे कितना फोर्स लगेगा ये फाइंड करना है, ठीक है, ओके। चलो तो मैं रफ कर दिया, नहीं डायग्राम क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हो तो पीछे से वीडियो को पॉज करके बैक करके देख लो। तो अब इससे इस पे एफ नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, ये R1 मान लेते हैं, बाद में 1, 2, 3 इस तरह से रख देंगे, ठीक है। x1 स्क्वायर, चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में x2 स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में x3 स्क्वायर प्लस डॉट इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और क्यू नॉट ये कॉमन आ गया, क्यों भी है, देखो क्यू ये हो गया, और कह रहा है कि सेम 4 माइक्रोकूलम ये सेम रखा गया है क्यू नॉट पे, तो 1/में x1 स्क्वायर प्लस 1/में x2 स्क्वायर प्लस 1/में x, ऐसे x इन्फिनिटी तक है, कोई बात ही नहीं है, चलो राइट। तो क्यू नॉट की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम, ये 9 × 10⁹, ये 1 कूलम है, ठीक है। और क्यू नॉट 4 माइक्रोकूलम, 4 × 10⁻⁶, ये क्यू की, ये क्यू नॉट और ये क्यू, राइट। यहाँ पे 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस, और ये क्या है, ये एक जीपी का सीरीज है, जीपी का, तो जीपी का एस इन्फिनिटी क्या होता है, a/1 - r, a की वैल्यू 1, r क्या हो जाएगा भैया 1/4, 1 - 1/4 क्या आ जाएगा 4/3,
3 s इंफिनिटी। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू क्या आ गया, इस पूरे की वैल्यू आ गया 4/3। ठीक है, यहाँ से 936 इंटू 10⁻³ इंटू 4/3, तो 12 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, नोट कर लो। सॉरी, ठीक है, राइट। और ये भी 4 है, तो क्या हो जाएगा 12×4=48, 4.8 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। ठीक है, क्लियर, नोट कर लो इसे, राइट। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट पार्ट हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे सुपरपोजिशन पे, राइट। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ा सा छोटा किए हैं, राइट। चलो, ओके, थैंक यू क्लास।